नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं ओम सर आपका हमारे YouTube चैनल द ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन के ऊपर स्वागत करता हूं। ठीक है, क्लास 10 से आज हम एक मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं, क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर। उसमें हम आज जो रिएक्शन की बात करेंगे वो रहेगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे और इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनमें फर्स्ट जो है वो है फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आ रही है बात समझ? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सीधा सा जो मीनिंग है वो आपको यही याद रखना है कि जो सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स या सब्सटेंसेस के अंदर। बट ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है रिएक्टेंट वो किन की प्रेजेंस में हो सकता है? ये हो सकता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में। क्लियर है? ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। देखो टॉपिक क्या है आपका? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आ जाओ। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन is the type of chemical reaction is the type of chemical reaction in which in which in which a single reactant breaks down a single reactant breaks down two or more substances, टू और मोर substances, या आप क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट्स, is known as decomposition reaction is known as decomposition reaction। आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी? टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पहली बात तो क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या बताया मैंने कि ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है टू या मोर सब्सटेंसेस के अंदर। उसे हमने क्या कहा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो ये ब्रेकडाउन हुआ है, रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हुआ है टू या टू से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर, तो इसको ब्रेकडाउन करने के लिए कोई एनर्जी लगी होगी या किसी की प्रेजेंस में हुआ होगा। ठीक है, तो वो बात हम अब करेंगे। ठीक है, तो उनमें से जो वेरी फर्स्ट बात है, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो आएगा वो सबसे पहले आपके क्या आएगा? फोटोलाइसिस। डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड जो हम बात करेंगे इसके अंदर
वो करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड बात अपन करेंगे इसके अंदर थर्मल थर्मल डीकंपोजिशन थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये तीन टाइप की रिएक्शन को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लो इनको। चलो आगे चलते हैं। देखो, वेरी फर्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं? फोटो लाइसिस डीकंपोजिशन फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो, यहां पर फोटो का मतलब क्या है? सनलाइट। यहां पर फोटो का मतलब क्या है? सनलाइट। और लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन का। देखो, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस रिएक्शन कैन बी डन दिस रिएक्शन कैन बी डन in the presence of सनलाइट। ठीक है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं फोटॉन्स इसकी प्रेजेंस में होती है, फोटॉन्स की प्रेजेंस में होती है। आगे बात समझे? ठीक है, आपको रिएक्शन के एरो के ऊपर कई बार एच न्यू भी लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या देगा? एच न्यू भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सनलाइट की बात हो रही है। इसका मतलब ही क्या होता है? सनलाइट। ठीक है, हम क्या मान सकते हैं? ये क्या है? यूवी रेज। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से देखो। ठीक है, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे डीकंपोजिशन ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड। किसका डिकम्पोजिशन देखेंगे? सिल्वर क्लोराइड का। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? देखो, AgCl, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एच न्यू की प्रेजेंस में। या हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं? कोई क्या लिख सकते हैं? सनलाइट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये टूटता है किस में? Ag प्लस Cl2 गैस के अंदर। Ag प्लस Cl2 गैस के अंदर। आपको इसको क्या करना रहेगा? बैलेंस। ठीक है, देखो 2Ag 2Cl 2Ag 2Cl। आगे बात समझो, ये क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। आगे यहाँ तक की बात। ये जो सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पर, ये जो सिल्वर क्लोराइड था, ये ब्रेक डाउन हुआ है किस में? सिल्वर के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर। अब जो ये सिल्वर है, ठीक है, इसका जो अगर यूज की बात करें तो ये यूज आता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। अगर इसके यूज की बात करें, ये काम में आता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इसमें काम आता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज है। आगे बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, इसके अनदर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2, तो वो क्या रहेगा आपका? डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन ऑफ
सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का आपको क्या कराना है, डीकम्पोजिशन। यहाँ पर रिएक्शन क्या बनेगी बोलो, 2 AgBr, 2 AgBr in the presence of sunlight H nu, in the presence of sunlight H nu। ठीक है, तो ये टूटेगा किस में, Ag प्लस Br2 के, 2Ag प्लस Br2 के अंदर इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। आ गई यहाँ तक की बात समझ। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, वो रहेगी आपकी क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो this reaction can be, this reaction can be done in the presence of, this reaction can be done in the presence of इलेक्ट्रिक करंट। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस थर्मल डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, वो बताओ किसकी प्रेजेंस में होगी, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होगी। और अगर हम बात करें फोटोलाइसिस की, तो वो किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। आ गई यहाँ तक की बात समझ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो हम किसका लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर। वाटर का हम क्या देखेंगे, डीकम्पोजिशन। H2O लिक्विड होता है, ठीक है, इसका आप क्या करा रहे हो, ब्रेकडाउन, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। आगे बात समझ। तो ये टूटेगा क्या, H2 प्लस O2 गैस के अंदर, H2 प्लस O2 गैस के अंदर। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 2, यहाँ पे भी आपका क्या जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो आप फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल क्या देखोगे, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर H2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा आपका डीकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन सिल्वर, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसे आप क्या बोलते हो, NaCl। इसी का ही दूसरा नाम बोलो, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ। देखो क्या हो रहा है, बात को समझो। NaCl, ठीक है, NaCl है, किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या देगा बोलो, Na प्लस Cl2 गैस, Na प्लस Cl2 गैस, बैलेंस कर लो, Na प्लस Cl2 गैस। आगे बात समझ में। तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या देखा कि ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होती है, बात नंबर 1। ठीक है, बात नंबर 2 जो आपकी रहेगी, बात नंबर जो 2 रहेगी वो क्या रहेगा आपका, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है आपका, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का आप क्या करा रहे हो, डीकम्पोजिशन, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वाटर टूट रहा है किसमें, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर। सेकंड में हम क्या करा रहे हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन सिल्वर
क्लोराइड, मोल्टन सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। अब बात करेंगे हम थर्ड रिएक्शन जो आपकी है टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर, वो आपकी क्या रहेगी, थर्मल थर्मल डीकंपोजिशन थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो this reaction can be this reaction can be done in the presence of हीट। किसकी प्रेजेंस में होगी ये, हीट के में। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है। देखो इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, decomposition of ferrous सल्फेट ठीक है। देखो रिएक्शन केमिकल इक्वेशन FeSO4, इसे क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। इसको आप जब क्या कराओगे, हीट, इस फेरस सल्फेट के आपको कितने मोल लेने, 2। ठीक है, आर्य बात समझ। तो देखो फेरस सल्फेट को जब आप हीट कराओगे तो ये देगा Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 साथ में SO2 प्लस में SO3 गैस, ये दोनों ही क्या है, गैस है, SO2 और SO3। अभी बात समझ में, ये दोनों ही क्या है, गैस है आपकी। देखो आगे चलते हैं इसके अंदर। ये जो SO2 और SO3 है, SO2 और SO3 है, ठीक है, ये क्या है, बर्निंग गैसेज। दूसरी बात, SO2 को कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 को कहा जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और आपका ये क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड। और इसे क्या बोलोगे, फेरस सल्फेट। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इसी में हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वो देखेंगे डीकंपोजिशन। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या रहेगा आपका, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका डीकंपोजिशन कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, CaCO3 इसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको आप जब हीट करते हो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब इसको आप क्या करोगे, हीट, तो ये आपको देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस, आगे बात समझ में। इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, जैसे 2 Ca है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, तो ये 2 और 2 4, यहाँ पर क्या जाएगा, 3 2 जा 6, 2 CO। देखो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम
ऑक्साइड। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक? तो देखो आज के वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर आपने जो टॉपिक देखा है वो क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या थी? मैंने ये कहा था कि भाई जो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या बनाते हैं? दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं या सब्सटेंसेस बनाते हैं। यहाँ तक की बात में दिक्कत नहीं है। बात करें नेक्स्ट, तो क्या है? टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने क्या क्या देखी है? फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटोलाइसिस की हम बात करें, फोटोलाइसिस की हम बात करें तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई है हमने? ये रिएक्शन करवाई है हमने सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। एग्जाम्पल, हर एक रिएक्शन के अंदर अपन ने दो दो एग्जाम्पल देखे हैं। ये आपके आने वाली जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी आप एक एक एग्जाम्पल यूज में लेकर आपका आंसर बना सकते हो, राइट। आगे बात करें अपन इसके अंदर, तो जो सेकेंड वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये किसकी प्रेजेंस में हुई है? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है आपकी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? हीट की प्रेजेंस में होती है यहाँ पर। ठीक, तो आई होप आपको ये सब बातें अच्छी लगी होगी। ये वाला जो टॉपिक था वो बहुत बढ़िया है आपके लोगों के लिए। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे बहुत ही मजेदार टॉपिकों के साथ में। ठीक है, और भी हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं आपका शुभचिंतक ओम सर दोबारा आपके साथ मिलूंगा।